दोस्तों अगर मैं बात करूं एटीएम की तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जी हाँ, कि आप डेबिट कार्ड डालेंगे, पिन डालेंगे और आप कैश निकाल लेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप पेमेंट करें और पिज्जा निकल आए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पैसे की जगह पिज्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पिज्जा एटीएम के बारे में। एक बहुत ही यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसको कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह से आपको दिया जा रहा है कि आप भी इसको अपने शहर में लगाकर एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है गौरव सिंह जी, जो आपको बताएंगे किस तरीके से पिज्जा एटीएम एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और आपके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशीष जी, आज तो आपने ठंड डिक्लेयर कर दी। हाँ बिल्कुल सर, 100% डिक्लेयर्ड है, ठंड भी हो रखी है और आप पिज्जा भी खिला रहे लोगों को। ये क्या आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? पिज्जा एटीएम जो है बेसिकली जैसे आपने बोल ही दिया कि एटीएम की तरह, तो एक मशीन है, मशीन जो कि और जैसे आपका एटीएम है सेम उसी आकार में 2.5 बाई 4.5 बाई 6.5 की मशीन है। ये साइज है, डायमेंशन उसका 2.5 इसकी चौड़ाई है, 4.5 लंबाई और 6.5 फीट इसकी हाइट है। 300 किलो का इसका वजन है। और इसमें जैसे पिज्जा एटीएम की आपने बात की कि आपका पूरा का हमारा ऑटोमेशन किया हुआ है। इसमें जो भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपने जैसे ही बटन दबाया, आपने ऑर्डर दिया, पिज्जा अपने आप ही जो सारा ग्राइंडिंग है, मतलब एक तरह से पूरे अंदर पिज्जा सिर्फ आपने जो बेस होगा वो आपने पीछे से, मतलब वो मैनुअली आपको डालना पड़ता है। मतलब आपको एक प्रोफेशनल शेफ की जरूरत नहीं है। मतलब आप एक कोई भी लड़का जो भी आपका प्यून है या जो भी आपने ऑलरेडी काम कर रहा है, कहीं ऐसी जगह है जो शॉपकीपर्स शॉप के अंदर ही इसको रखना चाहते हैं, अनस्किल्ड लेबर बेसिकली। हाँ, अनस्किल्ड लेबर। तो उसमें क्या है कि पूरी सप्लाई चेन हम दे रहे हैं। मतलब उसमें आप ये मान लीजिए बेस से लेके पेपर से लेके इवन गिफ्ट सेंटा पिज्जा, मतलब हर पिज्जा के साथ एक गिफ्ट बच्चों को मिलता है, वो भी बॉक्स पिज्जा का, पेपर, सॉस, शैसे, सारा मटेरियल हम साथ दे रहे हैं। 6,90,000 की मशीन है प्लस टैक्स और प्लस कार्ट्रेज, जहाँ पे भी मतलब आप मंगाएंगे 10 दिन लग जाते हैं ऑर्डर देने के बाद। और इसको आप लगा के एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसमें 2 मॉडल है हमारे, एक 690 का है, एक 990 का है। दोनों मॉडल में फर्क क्या है? मॉडल में फर्क ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे इन्वेस्टर ही होते हैं। वो ये कहते हैं कि हम नहीं चलाना चाहते, हम तो 990 लगा देते हैं, हमें फिक्स आप टाइम भी लगाओ मशीन, हमें बताओ कहाँ लगाई आपने, और हमें फिक्स रिटर्न दे दो। तो 990 वाले में ये है 990 प्लस टैक्स, उसमें आपने वन टाइम पे कर दिया और 35,000 महीना 5 साल तक लेते चलिए। 35,000 महीना 5 साल तक मिलेगा। फिक्स रिटर्न, चाहे कोई सेल हो ना हो, मशीन अपने पास ही रखेंगे, लगाएंगे, उसको इंस्टॉल हम ही करेंगे, हम ही चलाएंगे उसको। मैन पावर वगैरह सब हमारी होगी, जगह भी हमारी, मैन पावर भी हमारी, आपका कुछ नहीं है। एक तरह से आपको 35,000 रुपीज डेफर्ड उसमें 5 साल में आपको मिलेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न आ गया। हाँ, रिटर्न आ गया। काफी लोग 990 वाला प्लान भी यूज करते हैं, कई लोग 690 का मतलब सिंपल हो गया, मशीन हमने आपको दे दी। अब इसमें कोई रेवेन्यू शेयर नहीं है, आपने 690 प्लस टैक्स आपने ले लिया और आपने उस मशीन को अपना इंस्टॉल किया। आप सेल देखिए आपकी कितनी सेल हो रही है, मेन लोकेशन। आप शॉप एंड शॉप मॉडल पे कहीं कर रहे हैं, कई लोग इसको शादियों में, हाँ। आप शादियों में इसको जैसे पर घंटे के हिसाब से आपने लगा दिया, 25,000 रुपए एक शादी का लिया और वहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जा खिला दिया। इस तरह से कई जगह आपने इंस्टॉल कर दिया और वहाँ पे पर पिज्जा के हिसाब से कर दिया। तो आपने उसको एक माउंट कर लिया पूरी मशीन को और वहाँ ले जाके एक जैसे मशीन माउंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इस टाइप से आप उसको कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट मॉडल्स, ढाबे पे, हाईवेज पे, पेट्रोल पंप्स पे, पिज्जा कैफे आप बना सकते हैं। पिज्जा एटीएम के साथ आप पिज्जा कैफे बना लीजिए, कियोस्क पिज्जा बना लीजिए। तो आपके पास मॉल्स में लगाने के लिए अलग अलग, मतलब इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर 3 मिनट में पिज्जा आता है, एवरी 3 मिनट्स इसका जो प्रोडक्शन है। 1 घंटे में 20 पिज्जा डिलीवरी कर सकती है। नहीं, हर 3 मिनट में पिज्जा हो गया तो आप 1 घंटे का 20 हो गया। हाँ, बस मतलब फ्रीक्वेंट ही है। मतलब अगर 3 मिनट में अगर कोई पिज्जा दे रहा है और इसका पिज्जा 30% 35% सस्ता है डोमिनोज। अगर आप मिड साइज पिज्जा की बात करें तो 220 रुपए का पिज्जा, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर उसकी बात करें तो वहाँ 300 प्लस है। बेसिकली कस्टमर का भी फायदा है, दुकानदार का भी फायदा है और साथ ही साथ फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है। फिक्स रिटर्न दोनों मॉडल है, दोनों काफी लोगों के लिए जो आज की डेट में कई सैलरी क्लास है, दे वांट टू डू स्टार्टअप। काफी लेडीज हैं जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, काफी रिटायर्ड लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हर आदमी देख रहा है, साइड बिजनेस देख रहा है। इसमें 6 किलोवाट का कनेक्शन आपको सिंगल फेस का चाहिए, मतलब कहीं पे भी आपको आप अपना लगाइए। और जो
जो मैंने बताया कि इसमें 5-6 चीजें, जैसे बॉक्स भी हो गया, पेपर भी हो गया, सॉस भी हो गया, वो सारी चीजें हम देंगे। वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो रिवॉल्विंग स्टॉक 50,000 का आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, ठीक है। उसकी अलग अलग बाकी पूरी कैश मार्केट है, क्रेडिट का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये तो बच्चों के लिए आज की डेट में पिज्जा तो एक ऐसी चीज है कि मतलब आप एक हॉट सेलिंग आइटम है, फूड सेलिंग आइटम है। अब बेसिकली कोई इसको स्टार्ट करना चाहे, 690 वाला मॉडल लेना चाहे, अपनी खुद की शॉप स्टार्ट करना चाहता है, कैसे भी वो उसको स्टार्ट करना चाह रहा है, 690 में तो कहाँ लगा रहा है उसके, उसमें पेपर वर्क क्या क्या और रिक्वायरमेंट होती है? सिंपल है कि जैसे मान लीजिए सपोज उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर के बाद जैसे मशीन यहाँ से 10 दिन लग जाते हैं, 7 से 10 दिन, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में जाना है। मतलब एक तरह से मशीन रेडी होने में और उसको रेडी होकर यहाँ से डिस्पैच करने में जो ट्रैवलिंग टाइम कार्ट्रिज का लगेगा वो अलग है, और कार्ट्रिज उसी की है। मतलब जहाँ पे भी आपकी कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज आप चेक कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कितनी लगेगी, कौन से ट्रांसपोर्ट से आपको मंगाना है, तो वो आप मंगा लीजिए। ऑलरेडी आप चाहे तो मशीन देखना चाहे तो गुड़गांव में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में देख सकते हैं, पुणे में लगी है भी, ठीक है, बैंगलोर में है, यू कैन गो एंड सी, फिजिकली वॉच कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा उल्टा, आप फिजिकली आके देखना चाहे आप आके देखिए, नहीं देखना चाहते तो ऑनलाइन आपको हम वीडियो कॉल पे दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, आप वीडियो कॉल भी आजकल लाइव है, कोई आदमी ना आना चाहे वो बेटर है कि वहाँ पर आपका पैसा भी बच रहा है और समय भी बच रहा है, और आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको अपने सामने नजर आ रहा है। तो ये प्रेफरेबल है कि रेदर देन ट्रांसपोर्टेशन कोरोना के समय में आप वीडियो करके वीडियो चैट करिए, और जो भी मन में सवाल जवाब है आप इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि आप हमारे ऑफिस में हमारे सामने बैठे हुए हैं, इस तरीके से आपकी सारी बातचीत होगी, सारी क्वेरी सॉल्व होगी, और एक बिजनेस डीलिंग आपकी ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पर या फिर आप जिस भी तरीके से वीडियो कॉल करना चाहें उस वीडियो कॉल के थ्रू हो सकती है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है इस बिजनेस में? प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जहाँ पे 100 पिज्जा पर डे बिक रहे हैं, दैट इज अ प्रॉफिटेबल साइड। ये एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड कि वो आपको देखना है कि आप जहाँ भी लगा रहे हैं क्या वहाँ पे 100 पिज्जा की सेल पर डे है। जैसे यूनिवर्सिटीज होगी, स्कूल्स हो गए, आप वहाँ कैंटीन में अपनी जगह लेके लगा सकते हो। शॉप एंड शॉप बहुत ज्यादा शॉप इन शॉप में बेनिफिट ये होगा कि उसे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, बार रेवेन्यू शेयर पे 10% सेल पे आपको जगह मिल जाती है। बिल्कुल, आप सेल पे आपने जैसे फ्रेंचाइजी साइन कर ली, आप इस ब्रांड को लेके आप किसी भी मॉल ओनर से किसी भी जगह बात करोगे तो 10% सेल पे भी आप बात कर सकते हो, आपको रेंट देना ही नहीं पड़ेगा, आप सेल पे 10% दीजिए, तो वो आपको बात करनी पड़ेगी। सेकेंडली इसमें लोन्स भी पॉसिबल है। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम लोन्स पे लेना चाहते हैं, तो इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से टाइप है। अच्छा, लोन भी आप करवा के देंगे? नहीं, हम नहीं करा के देंगे, कराएगा वो, हम तो कोटेशन देंगे, हम उसको यूनियन बैंक का पूरा कोटेशन का वो देंगे, और यूनियन बैंक से टाइप है हमारा। वो उसके सिबिल पे डिपेंड करता है, उसके रिटर्न पे डिपेंड करता है, उसके क्रेडेंशियल पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली उसका सिबिल ही खराब है, हाँ तो लोन होगा ही नहीं। बट हाँ, हमारा टाइप है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। उसमें से 2 ही कंडीशन है, जो भी नजदीकी ब्रांच है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपके वहाँ की, वहाँ पे आपको उसमें खाता खुलवाना है। हाँ जी। और जहाँ आप लगाने वाले हैं उसके पास की ब्रांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पिज्जा, जहाँ पर आपका पिज्जा। सेकेंडली 30% डाउन पेमेंट है, ठीक है, 30% देकर बाकी 70% लोन हो जाता है, फाइनेंस हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो कम इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। और नाम सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पिज्जा एटीएम, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, आजकल मशीन सब कुछ ऑटोमेशन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अब वो टाइम चला गया कि मतलब आदमी फिजिकली हर चीज करे। मशीन तो हाइजीनिक होगा, अगर कोई आज मशीन से बन रहा है तो उसमें देखा जाए कम टच हो रहा है। सेकेंडली, जहाँ आपकी शेफ डिपेंडेंसी है वहाँ पे आप थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है, अनस्किल्ड लेबर की कोई दिक्कत नहीं। बट शेफ जहाँ वर्ड आ गया, कॉस्ट बढ़ गई आपकी, डिपेंडेंसी बढ़ गई आपकी। तो इसमें मेन है कि आप एक तरह से आप एक ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, एक क्रेज है। आधे लोग तो इसलिए खरीदते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू सी दिस, देखो यूज करना देखना चाहते हैं। मैं बता स्क्रीन से पेमेंट है, यूपीआई वगैरह सारा उस पर कनेक्टेड, आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, कोई रेवेन्यू शेयर नहीं है। जो हमारा शेयर है वो सिर्फ पिज्जा जो हम डिलीवरी दे रहे हैं, जो आप पिज्जा जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो उसी में 10 रुपए पर पिज्जा हमने रखा हुआ है, वही हमारा शेयर है। बाकी जो भी कमाई है वो सब आप, रॉयल्टी वगैरह कोई चार्ज नहीं, कोई रेवेन्यू शेयर। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिज्जा एटीएम है, पिज्जा का वैसे भी मार्केट में क्रेज है, लोग पिज्जा पसंद करते हैं, एक कंप्लीट फूड की तरह भी लेते हैं इसको। तो अगर आप नॉर्मल पिज्जा आउटलेट खोलते हैं तो वहां पर आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा, लेकिन जब आप पिज्जा एटीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको जीरो कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई और पिज्जा एटीएम है ही नहीं, आप पहले होंगे। तो आपके पास लोग पिज्जा खाने भी आएंगे, और किस तरीके से मशीन के द्वारा, ऑटोमेशन के द्वारा आपको पिज्जा मिल रहा है देखने भी आएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आज के समय में लोग हाइजीन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हाइजीन ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से ग्राहक आपके पास आएंगे। दूसरी बात, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके लिए क्या फायदा है? उसके लिए बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज्ड है,
दूसरी बात, आपको अनस्किल्ड लेबर पे काम हो जाएगा, जो शेफ है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। होता क्या है कि आप कोई शेफ रखते हैं, वो जब थोड़ा ट्रेंड हो जाता है तो आपको नखरे दिखाने लगता है, कहीं और छोड़ के चला जाता है, नया शेफ आपको मिलने में टाइम लगता है, उतने समय आपका बिजनेस बंद रहता है। इस बिजनेस को तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, बिना अनस्किल्ड लेबर के भी कर सकते हैं आसानी से। आप 2 लोग भी हैं तो मिलकर इस बिजनेस को चला सकते हैं, इतना इजी टू रन बिजनेस मॉडल है। तो आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देंगे, नंबर दे देंगे, आप डायरेक्टली आके मिलिए या फिर वीडियो के थ्रू बात करिए और इस बिजनेस को अपने शहर में शुरू करिए। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। सर, कुछ और आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बिजनेस मॉडल के बारे में? मैं चाहूंगा कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में कंप्लीट बिजनेस, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है एंड टू एंड का मतलब देखा जाए तो पिज्जा एटीएम के साथ बहुत सारे मॉडल बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा पिज्जा कैफे भी बना सकते हैं आप, तो पिज्जा और कैफे दोनों चीजें, पिज्जा मॉकटेल, तो आप इसके साथ मिलके कई आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिक्स कर सकते हैं जैसे इसकी रिक्वायरमेंट। और प्लस इसमें क्योंकि आज की डेट में मशीन है, जैसे डेव के एग्जांपल काफी लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, लेट्स से वो कहता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला तो क्या होगा। आप कभी भी मशीन वापस करना चाहें, हर साल 20% डेप्रिसिएशन कॉस्ट काट के आप मशीन वापस भी कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, मतलब अगर 5 साल के अंदर एवरी मंथ 20% डेप्रिसिएशन के साथ, हाँ बनिस्पत इसमें कि मशीन में कोई डैमेज नहीं है, मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट नहीं है, और प्लस उसने कहीं और से कभी कोई पिज्जा या बाहर से अगर कुछ माल लिया हमसे नहीं ले रहा, तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी मशीन लें। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम ये चाहेंगे हम भी आपके साथ उतना ही, ये कहते हैं ना विन विन है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, इट्स अ टीम एफर्ट। तो आशीष जी, ये आपके माध्यम से आप पहले फ्रेंचाइजी के पहले यूट्यूब चैनल पे पिज्जा एटीएम की पहली वीडियो देख रहे हैं, ये भी बात बहुत जरूरी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अभी तक पिज्जा एटीएम के बारे में पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी फोन उठाकर कॉल करिए और पता करिए पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, केवल 100 पिज्जा से ज्यादा अगर आपने बेच दिए आप अच्छा पैसे कमाओगे। यहाँ पर कोई भी फूड बिजनेस की अगर बात करें तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती ही होती है, और यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट कम आएंगे। यहाँ पर आपके फिक्स्ड कॉस्ट एक बार लग गए उसके बाद बार बार नहीं आने वाले हैं। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल में एक अच्छी फ्रेंचाइजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो पिज्जा एटीएम की। तो क्या आप अपने शहर में पिज्जा एटीएम खोलना चाहेंगे? अगर हाँ तो नंबर आपको दे दिए गए हैं, डिटेल्स आपको दे दी गई है, अभी कॉल करिए और शुरू करिए पिज्जा एटीएम। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।